क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का व्रत करने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं? जी हाँ, जया एकादशी का एक ऐसा दिव्य व्रत है जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भूत, पिशाच और नकारात्मक एनर्जी से छुटकारा मिल सकता है। इस साल फरवरी में आने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व रहेगा, जो कि 8 फरवरी को आने वाली है, शनिवार के दिन। तो आइए जानते हैं कि इस पावन व्रत की कथा क्या है, पूजा विधि क्या है और इससे मिलने वाले चमत्कारी लाभ क्या हैं। किस्मत की रेखा। साथियों, स्वागत है आपका किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। हम रोज आपके लिए ज्योतिषीय उपायों से भरे हुए आपके राशिफल, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से वास्तु के कुछ सूत्र आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस व्रत को कर पूरी जानकारी के साथ अपने जीवन को सफल बना सके। तो आइए जानते हैं पावन व्रत की कथा, पूजा विधि और इससे मिलने वाले चमत्कारी लाभ। स्वर्ग लोक में एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। गंधर्व अपनी मधुर आवाज में गीत गा रहे थे, तो वहीं सुंदर गंधर्व कन्याएं अपनी मोहक मुद्राओं से नृत्य कर रही थी। इन्हीं में से एक था माल्यवान, जो स्वर्ग का सबसे मधुर गायक था। वहीं सुंदर नृत्यांगना पुष्पवती अपनी अद्वितीय नृत्य कला से सभी का मन मोह रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही माल्यवान और पुष्पवती की नजरें आपस में टकराई, दोनों मंत्रमुग्ध हो गए, उनकी सुध बुध खो गई और वो अपने गीत और नृत्य की ताल से भटक गए। देवराज इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने यह देखा और वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने मेरी सभा का अपमान किया है, अब जाओ और पृथ्वी पर पिशाच बनकर भटकते रहो। इंद्रदेव का श्राप सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। धरती पर भटकती आत्माएं बनकर आ गए और स्वर्ग से निष्कासित होते ही दोनों पिशाच योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर आ चुके थे। वे जंगलों में भटकते रहे, भूखे प्यासे तड़पते, किसी भी तरीके के सुख से वंचित। उनका जीवन पीड़ा और दुख से भरा हुआ हो गया। न सो पाते थे, न खा पाते थे, न चैन मिलता था। बस ऐसे ही बीत गए कई साल। एक दिन जब वे दोनों हिमालय के जंगलों में भटक रहे थे, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जी हाँ, यही तिथि जो 8 तारीख को इस बार पड़ रही है, यही तिथि चल रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों कांप रहे थे। उन्हें भोजन नहीं मिला था, जिससे उन्हें अन्न ग्रहण नहीं किया था। रात भर में अनजाने में ही सही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अगली सुबह तक सूर्य उदित हुआ और वो दोनों ने पाया कि पेशाब स्वरूप उनका समाप्त हो गया। तो अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वह पूरा तिथि निकाली, जिससे भूखे प्यासे रहने से उनका यह व्रत हो चुका था। तो इसी से उनका यह जो पाप है वो कट गया। अब वो फिर से अपने गंधर्व रूप में आ चुके थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने अनजाने में ही सही, लेकिन जया एकादशी का व्रत कर लिया है। इस व्रत के पुण्य के कारण ही तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल रही। इस घटना के बाद ही जया एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत, पिशाच जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती ही है, साथ ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक में स्थान मिल जाता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दक्षिण भारत में इसे भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल रात्रि 7 फरवरी की रात्रि 9:26 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 8 फरवरी शनिवार की रात 8:15 पर हो जाएगा। इस व्रत की पूजा उदया तिथि को ध्यान में रखकर की जाती है, इसलिए 8 फरवरी शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की जा सकती है। पंचांग के अनुसार इस साल 7 फरवरी की रात 9:26 पर एकादशी की तिथि शुरू हो रही है और इस तिथि के समापन 8 फरवरी की रात 8:15 पर हो जाएगा। व्रत की पूजा उदया तिथि का ध्यान में रखकर कर रहे हैं, इसलिए 8 फरवरी शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत रखना न भूलिए।
इस दिन पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की जा सकती है। अगर आप इस व्रत का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस विधि से व्रत जरूर कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, पवित्र वस्त्र धारण कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य कीजिए, व्रत करके संकल्प लीजिए, घर के मंदिर में एक चौकी और लाल कपड़ा बिछाइए और भगवान विष्णु की प्रतिमा वहां पर स्थापित कीजिए। प्रतिमा ना हो तो फोटो भी रख सकते हैं। गंगा जल से शुद्धिकरण कीजिए और धूप दीप जलाइए। भगवान विष्णु को तुलसी और तिल का भोग जरूर लगाइएगा। पूरे दिन उपवास रखिए और केवल फलाहार कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर श्री हरि की आरती करते हुए दिन बिताइए। अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण कीजिए। राशि के अनुसार एकादशी व्रत में रखे इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जया एकादशी के दिन हर राशि के लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपकी राशि के हिसाब से जया एकादशी में क्या करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं। आपकी राशि के अनुसार कौन सा विशेष उपाय आपको करना चाहिए। मेष राशि के जातकों, इस दिन गंगा जल से भगवान विष्णु का जलाभिषेक कीजिए और पीले चंदन का तिलक लगाइए। इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। वृषभ राशि वालों, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करने से विशेष लाभ जरूर मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों, भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कर्क राशि वाले, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें। इससे पारिवारिक जीवन में शांति और सौभाग्य बना रहेगा। सिंह राशि के जातक, गुड़ का भोग लगाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। यह उपाय धन वृद्धि और सफलता में सहायता का होगा। कन्या राशि के जातक, भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाइए और उनकी आराधना कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं तुला राशि वाले जातक, गंगा जल और कच्चे दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक जरूर कीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा और सौभाग्यवान आप बन जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, दही और शहद से अभिषेक कर सकते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करना है। इससे आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका विकास होगा। धनु राशि वाले जातक, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाइए और इस दिन पीले वस्त्र धारण जरूर कीजिए। यह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मकर राशि के जातक, श्री विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी और भगवान की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। कुंभ राशि वाले जातक, भगवान विष्णु को गुड़ और चंदन का भोग लगाइए। यह उपाय आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा। मीन राशि वाले जातक, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। विशेष रूप से ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष फल प्राप्त जरूर होगा। महत्वपूर्ण नियम भी है इस व्रत को कुछ करने के कि इस दिन चावल और अनाज का सेवन वर्जित है, यानी नहीं खाना है। तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। क्रोध, झूठ, चोरी और बुरी संगति से बचना है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार एकादशी का व्रत कर सकता है। आप चाहें तो सबसे पहले निर्जला व्रत कर सकते हैं, यानी कि बिना जल और अन्न के उपवास करना। दूसरे नंबर पर आता है फलाहारी व्रत, यानी कि केवल फल और दूध का सेवन करके इस व्रत को किया जा सकता है। और तीसरा है सात्विक भोजन वाला व्रत, यानी कि बिना अनाज का सात्विक भोजन जैसे सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध आदि से इस व्रत का पारण करना। जिससे जो भी संभव हो वो उसी विधि को अपनाकर अपने व्रत को जरूर करें। इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों को कपड़े, भोजन और दक्षिणा करके दान जरूर कीजिए। गायों को हरा चारा खिलाइए और पक्षियों के लिए जल का पात्र जरूर रखिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प और भोग अर्पित करने बहुत शुभ रहेंगे। अगर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं तो जीवन की बाधाओं से मुक्ति अगर चाहते हैं तो इस 8 फरवरी को जया एकादशी की व्रत अवश्य रखिए। इस व्रत से न केवल पिशाच होने से मुक्ति मिलती है बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार ये विशेष उपाय करेंगे तो जया एकादशी पर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा कृपा आपको प्राप्त होगी। यह दिन सभी दुखों से मुक्ति और जीवन में शुभता लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप भी अपनी राशि के अनुसार ये उपाय करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में लिखिए हरि बोल। ऐसा लिखकर आप अपनी श्रद्धा को जरूर यहाँ प्रकट कर सकते हैं और उसे पढ़कर हमारा मन बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि हम ये जान पाएंगे कि आप हमारे वीडियोस को बहुत रुचि के साथ देख रहे हैं और हमारा यह प्रयास कि आपके दिन और जीवन को कैसे सफल बना जाए उसमें हम अग्रसर बिल्कुल सही दिशा में सही स्पीड पे हो रहे हैं। यह हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों में, साथियों में, परिवारजनों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस
महत्वपूर्ण व्रत का पालन कर अपने जीवन को सफल बना सके। ऐसे ही किसी विशेष सूचना के साथ एक बार फिर से कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हरि बोल। किस्मत की रे